नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सोल स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। अपने पहले 3 भागों में हमने बात की कि भगवान श्री कृष्ण की क्या शिक्षाएं हैं और उनको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में। अब यानी कि चौथे भाग में आज हम जानेंगे कि इन शिक्षाओं का एसेंस क्या है, यानी कि साफ शब्दों में इसका निचोड़ क्या निकलता है। हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा जी हैं जो कि जम्मू विश्वविद्यालय में MBA विभाग में प्रोफेसर भी हैं, कई धार्मिक कई सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो स्वागत करते हैं प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अब तीनों भागों में हमने कई बातें की, कई जो शिक्षाएं हैं भगवान श्री कृष्ण जी की उसके बारे में जाना, लेकिन इसका सेंस क्या है, इसका निचोड़ अब क्या निकालते हो आप? हमने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में सबसे पहले तो ये देखा कि उसको समझने की योग्यता क्या है। जी। पहली योग्यता है कि मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, जेलसी, एनवी अगर रहे तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता की शिक्षाएं बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। ये पहली क्वालिफिकेशन। उसके बाद आया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा कि जो मेरी शिक्षाओं को दूसरों को बताता है वो मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप सोचिए, जिस भगवद गीता को सारा विश्व सिर पे रख रहा है, आज भारत के लोग उस गीता को कितना याद कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके पास भगवद गीता घर पे है और कितने लोग हैं जिन्होंने गीता को कभी पढ़ा है या सुना है। तो जब हम ही उसको महत्वपूर्ण नहीं समझते तो उसका लाभ हमें कैसे होगा। ये वैसे ही है कि अपने डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई भी ले ली और घर आके खाई नहीं। हफ्ते के पास गए, डॉक्टर साहब ठीक तो हुआ नहीं, तो उसने कहा दवाई कैसे ली थी, वो तो मैंने खोली नहीं। तो डॉक्टर क्या कर लेगा उसमें। जी। तो वी हैव टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इन लेटर एंड स्पिरिट। सबसे बड़ी बात है, भगवान सबको मौका देते हैं। भगवान कहते हैं अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुनिया का घटिया से घटिया, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको अपना लेता हूँ। इसका मतलब भगवान का रास्ता सबके लिए खुला है। उसके लिए आपको पहले से बड़ा पवित्र होने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमारे भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते, वो कहते हैं कोई भी दुराचारी, पापी व्यक्ति कैसा भी हो, सो कॉल, वो मेरी शरण में आए तो मैं उसको पवित्र कर देता हूं। तो सबके लिए भगवान तैयार हैं। वो ये नहीं कि पहले आपको बहुत ज्यादा, सिर्फ सिंपल बात है, मन में निर्मलता होनी चाहिए, दूसरों के प्रति कपट नहीं होना चाहिए और ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। भगवान ने गीता में ही कह दिया। अर्जुन को कहा तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये सुना रहा हूं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, भगवान ने ये कहा कि मैं ही तुम्हारा माता पिता पति सब कुछ हूं। तो सबसे पहले भगवान ने हमें ये रिवील किया कि मेरा और भगवान का कितना गहरा संबंध है। मुझे बताइए, इस दुनिया में सबसे गहरा संबंध तो माता पिता का ही होता है और पति पत्नी का ही होता है। भगवान ने कहा ये मैं तुम्हारा हूं भैया, और इधर उधर क्यों भटक रहे हो, तो मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। योगक्षेम वहां में हूं। जो मेरा चिंतन करेगा मैं उसका भरण पोषण पूरा संभालूंगा, पूरा उसका पालन पोषण करूंगा जैसे माता पिता करते हैं। तो ये एस्टैब्लिश करता है हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, हमारा संबंध भगवान के साथ। और इस बात को हम जब याद रखेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट बात भगवान ने की, जब आपको संबंध का पता चला तो अपने साधन क्या करना है। साधन बतलाया, मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु। अपना मन मुझे अर्पित करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। ये क्या है? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। मेरी शरण में आओ। तो ये है साधन। भगवान कहते हैं भैया
सिर्फ गीता को पढ़ने से नहीं होगा, साधन करना पड़ेगा। वो साधन है मन मना भव। अपने मन को मुझे दे दो, बस मेरा मन। अरे कैसे देते हैं मन को, इसका क्या अभ्यास है? वैसे ही कह दो, तन मन धन सब है तेरा। अरे कहो, एक दिन मुंह से कहोगे, कभी ना कभी दिल में उतरेगी बात। वो भगवान तो मुंह से कहने पे भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपने ना एक बहुत ही अहम बात कही कि जो मेरी शरण में आए, चाहे वो पापी है, दुष्ट है, सबको वो अपनाते हैं। लेकिन इसका कंसेप्ट कई लोग गलत समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि बस हम भगवान आपकी शरण में हैं। क्या शरण में आना केवल एक लफ्ज़ है, या वो जो डिसिप्लिन है, जो एक तरह से उसके प्रिक्विजिट हैं, क्या उसको भी फॉलो करना ही है उसको? देखिए, मेरे इस चारों एपिसोड्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। जब हमने भगवान से संबंध जोड़ लिया, माता पिता पति जो भी संबंध, उसके बाद भगवान ने कहा साधन करो, मेरे भक्त बनो, अपना मन मुझे दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी स्तुति करो, मेरा नाम लो। ये साधन हो गया। किसके लिए साधन करना? व्हाट इज द उद्देश्य? जीवन का उद्देश्य क्या है? वो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरी एकमात्र शरण को ग्रहण करना इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी मेरी शरण को ग्रहण करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। और उसका है पहले अपना संबंध बनाओ, फिर साधन करो, और इस उद्देश्य तक पहुंचो, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करो कि मेरी शरण में आ जाओ। अब शरण, जैसे आपने कहा कि मैं पाप करूं और मैं कहूँगा भगवान की शरण में, बिल्कुल। तो ऐसा भगवान ने शरणागति को डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा जिसके अंदर शरणागति होगी उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होगी। और वो 6 क्वालिटीज़ उन्होंने प्रेस्क्राइब की। पहली की, जिस बात को करने से भगवान की याद होती है वो करना, इसको बोलते हैं पहला शरणागति का लक्षण, अनुकूल। तो अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और साथ में मोबाइल पे भी, तो वो करने से तो भगवान की याद नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि एकाग्र हो के मेरा ध्यान करो। कहते हैं ना, कबीरदास जी ने कहा, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनमा तो चहु दिसे फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो मन जो है सुमिरन होना चाहिए। सुमिरन तभी होगा जब एकाग्रता होगी, और ये शरणागति का पहला लक्षण है। दूसरा है प्रतिकूल को छोड़ना, यानी जिस बात से भगवान भूल जाते हैं वो छोड़ना। और आप सब जानते हैं कि किन थॉट्स को हम जब जगह देते हैं, चाहे वो स्क्रीन टाइम हमारा मोबाइल पे है, चाहे टीवी पे है, चाहे कहीं पे है जी, उसमें जो हमारे थॉट्स अंदर हम जगह दे रहे हैं, उससे वो से प्रतिकूल कहा गया। अगर हम प्रतिकूल में रहेंगे तो भगवान इसको शरणागति नहीं कहते जी। दूसरा, इस बात पे विश्वास रखो कि भगवान ही मेरे रक्षक हैं। क्या मतलब? बचाने वाला जो है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। राखे हरि तो मारे के, मारे हरि तो राखे के। जी जी बिल्कुल। और भगवान मेरे रक्षक है, तो इसके लिए मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे भय की जरूरत नहीं है। निर्भय होना। भजहु रे मन श्री नंद नंद, अभय चरणारविंद। भगवान अभय चरणारविंद है, तो भगवान मेरे रक्षक हैं। ये है तीसरा पॉइंट शरणागति का। और तीसरा है गोप्तृत्व व्रण, यानी भगवान मेरे पालना करने वाले हैं। मुझे खाना जो मिलता है ना, वो कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। वो ही भेज रहे हैं जो मेरे को मिलता है ना रोज। सुबह से लेके, सुबह उठ के पहले बेड टी पी रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर कुछ हल्का स्नैक्स ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, फिर शाम की स्नैक्स ले रहे हैं, फिर रात का खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद सफर ले रहे हैं। ये कौन भेज रहा है? ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि भगवान भेज रहे हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं है। आज देखो, जब लॉकडाउन लगा तो एक एक दाना नहीं मिलता था। मैं हैरान था। हम शास्त्री नगर में रहते हैं, एक बड़े अच्छे परिवार के बच्चे हमारे घर में नॉक करते हैं कि हमारे राशन खत्म हो गया जी। अच्छा।
तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो ले सकते हैं लेकिन सब कुछ बंद है। हाँ बिल्कुल, समझे ना, बिल्कुल। भगवान जब देते हैं तभी मिलता है, कोई वो नहीं है। और जो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके पास सब कुछ होके भी वो हो सकता है डिजीज की वजह से ना खा सके। बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान जब देते हैं तभी बंदा तभी खाता इंसान खाता है। तो ये चौथा पॉइंट आ गया। पहला बोला जिससे भगवान की याद होती है उस अनुकूल को ग्रहण करना, जिससे भगवान भूलते हैं उस प्रतिकूल को छोड़ना। तीसरा, भगवान हर हाल में मेरे रक्षक हैं, वही मेरे रक्षक वही मेरे हैं, रक्षक इस हैं। बात पे पूरा विश्वास। और चौथा, मेरा पालन पोषण भगवान करते हैं, मुझे जो दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं। योग क्षेम वहाम्यम। शरणागति का 5वां लक्षण है दैन्य। दैन्य मीन्स ह्यूमिलिटी। जो भगवान के शरणागत होते हैं उनके अंदर घमंड नहीं होता, वो एकदम हम्बल होते हैं। दीनता भगवान को बड़ी प्रिय है, इसलिए उनको दीन बंधु कहा गया। तो दैन्य होना चाहिए। और 6वां लक्षण है आत्मनिवेदन। मेरा सब कुछ आपका है, मैं आपका हूँ, मेरा सब कुछ आपका है, ये है आत्मनिवेदन। मेरा सब कुछ आपका है, दैट मीन्स हे कृष्ण, आप ही मेरे हो और मैं आपका हूँ। इसकी इम्प्लीकेशन है और कोई भी मेरा आपको छोड़ के नहीं है। ये है 6वां शरणागति का लक्षण। लिखा, जिसके अंदर भगवान के प्रति ये शरणागति का भाव है उसकी हर बात भगवान पूरी करते हैं। अच्छा, वो जो डिमांड करता है वो बात पूरी हो जाती है। सिर्फ शरणागत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई के अंदर ये शरणागति है और उसके राणा जी उसको भेजते हैं जहर का प्याला। तो मीरा कहती है मेरे भगवान का चरणामृत आ गया। तो वो क्या बन जाता है? वो अमृत बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। उसकी थॉट प्रोसेस में इतनी पावर है कि वो सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिव करके उसको अमृत बना देती है। कैसे हुआ? शरणागति। उसको पता मेरा भगवान सर्पों की पेटी भेजी, सांपों की पेटी भेजी भाई, ये उसने कहा भगवान ने माला भेजी है, वो माला बन गई। तो ये है जिसके अंदर शरणागति के ये गुण होंगे, 6 गुण, तो वो व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच जाता है कि उसके मुंह से निकली बात भगवान एकदम पूरी करते हैं। उसकी बात को भगवान टालते नहीं। जैसे हिरण्यकशिपु ने उसको प्रहलाद को मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली हिरण्यकशिपु को डर लगने लगा, यार इसको बचा कौन रहा है। हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा कि तेरा भगवान का है। कहता मुझे कन कन में भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात का क्या? हिरण्यकशिपु कहता है यार ये क्या कन कन में? कहता है इस खंबे में है। कहता है हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहता है पहले खंबे को ही तोड़ता हूँ। खंबे को तोड़ा, उसमें से भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। तो ये इससे पहले नहीं प्रकट हुए। इससे पहले प्रहलाद की इन्होंने रक्षा की लेकिन प्रकट नहीं हुए। लेकिन जब प्रहलाद ने कहा खंबे में है तो उनको प्रकट होना पड़ा। प्रहलाद ने बोल दिया ना, खंबे में बोल दिया। उसकी बात को सच्चा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। अपने भृत्य की बात को पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं इनसे हथियार उठवाऊंगा महाभारत की युद्ध में। भगवान ने कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अपना प्रण तोड़ दिया। भीष्म पितामह का प्रण पूर्ण करने के लिए उन्होंने रथ का पहिया लेके उस पर आक्रमण किया। तो हर जगह भगवान अपने भक्त की बात पूरा करते हैं जो शरणागत भक्त है। इसलिए गीता का एसेंस ये है कि हम शरणागत हों, और शरणागत होने के लिए ये क्वालिटीज हमें चाहिए, यानी कि टोटल सरेंडर करना है भगवान के आगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा जी ने बहुत ही अहम बातें कही, ये कहा कि अब जो इसका एसेंस ये है कि टोटल सरेंडर करना है, शरण जाना है भगवान की, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। और जो भगवान की शरण में जाता है उसको फिर दुख कहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।